जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 गणित बालाजी प्रकाशन की किताब से चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इसमें से हम तीन एक्सरसाइज जो आप लोगों को 3.1 इसमें से जितने भी सवाल होंगे सभी सवाल एक ही वीडियो में हल करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि इनके नियम क्या होते हैं और प्रतिबंध क्या होते हैं। तो उससे कोई भी आप चैप्टर नया पढ़ेंगे तो उसमें प्रतिबंध जरूर याद कर लेना। नियम हो या सूत्र हो कुछ भी हो, याद उन्हें जरूर कर लेना। ठीक है, तो हम बताते हैं आप लोगों को नियम। तो पहला जो नियम होता है इसमें केवल एक ही नियम है, याद रखना। मानक दो चर वाले, दो चर वाले, यहाँ पे बात जो की है तो दो चर वाले तो पहले आप लोगों ने पढ़े हैं, तो ये मानक की बात हम बाद में बताएंगे आपको। दो चर अब तक आप लोगों ने पढ़ा है कि 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें कितने चर हुए? इसमें जो चर हुए वो कितने हुए आपके? एक। कितने चर हुए? एक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x है, x है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं 5x², मान लीजिए 5p² प्लस 7p प्लस 8 बराबर 0। तो इसमें भी चर कितने हैं? एक है। कितने चर हैं? एक। और जो चरों की संख्या होती है मेरे भाई वो कितनी होती है? चर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 26। ए से लेकर ए बी डॉट डॉट जेड तक, यानी जो चर आपके होते हैं वो कितने होते हैं? 26। तो 26 चरों में कोई दो चर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो चर की बात की तो चर आपके दो होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पे कितने चर हुए? दो। एक और एक, दो। फिर आगे देखते हैं 5x² प्लस 7y प्लस 6। इसमें भी चर कितने हुए? दो हुए। तो कुल मिला के जो इसमें बात होनी है इस चैप्टर में वो दो चर से संबंधित होनी है। ठीक है, दो चर होने चाहिए और हमको चर के गुणांक ही आप लोगों को इसमें सवाल में काम करेंगे आपके। तो आगे जो नियम होते वो समझ लीजिए। मानक दो चर वाला समीकरण क्या होता है? दो चर का मानक समीकरण, दो चर के मानक समीकरण क्या होते हैं आपके? दो चर के मानक समीकरण होते हैं आपके a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया। लेकिन हमको एक्स वाई का मान निकालना होगा तो हमको दो समीकरण भी चाहिए। दो चर में दो समीकरण भी अनिवार्य है मिलने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे दूसरा होता है आपका तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है? a1, y का गुणांक क्या मेरे भाई? b1, और c1 जो होता है वो अचर पद होता है हमारा। क्या होता है? अचर पद। ठीक, फिर इसमें इसी तरीके से देखेंगे a2 b2 c2। तो यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा प्रतिबंध समझने। तो प्रतिबंध क्या होते हैं? हमारे जो नियम होते हैं इन सवालों को हल करने के लिए प्रतिबंध। तो तीन अगर पद हैं इसमें तो तीन ही इसमें प्रतिबंध होने चाहिए। कितने होने चाहिए? तीन प्रतिबंध होने चाहिए। तो कैसे तीन प्रतिबंध होंगे वो ध्यान से समझिएगा। पहला प्रतिबंध अनंत हल होने का प्रतिबंध। अनंत हल होने का प्रतिबंध। अनंत हल होने का प्रतिबंध क्या होगा हमारा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। कहने का मतलब तीनों के मान बराबर होने चाहिए। तो वहां पे कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। फिर आगे आता है कोई हल ना होने का प्रतिबंध। कोई हल ना होने का प्रतिबंध। कोई हल ना होने का प्रतिबंध। तो कोई हल, मान लीजिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। कोई हल नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं ये जो प्रतिबंध है कोई हल नहीं होगा, इसको ये हल करेंगे तो यहाँ पे कोई भी हल नहीं होगा। फिर अगला जो आता है अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध। तो अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध, अद्वितीय या केवल एक हल, केवल
एक हल होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध। तो अद्वितीय हल या केवल एक हल होगा तो वहां पे प्रतिबंध क्या लगेगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2। यही आपके तीन प्रतिबंध होते हैं। ठीक है, अनंत हल होने का प्रतिबंध, यही आपके तीन हल होते हैं। अद्वितीय हल होने का जो प्रतिबंध होता है वो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2। फिर अगला जो होता है कोई हल ना होने का प्रतिबंध, तो A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। फिर अगला होता है अनंत हल होने का प्रतिबंध, तो अनंत हल होने का प्रतिबंध A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो अब हम चलते हैं इसके बाद जस्ट सवालों पे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो देखते हैं, ठीक है, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा। आप लोग देखते हैं कितनी गर्मी है फिर भी हम आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, आगे चलते हैं सवालों पे। तो सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर 1 हमारा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, सी के किन मानों के लिए, क्वेश्चन नंबर 1, सी के किन मानों के लिए, किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण, निम्न रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से हल रखता है, हल रखता है। अब ये सवाल जो है इसमें कहा सी का मान ज्ञात कीजिए, तो पहला इसका सवाल क्या कह रहा, 2x + 3y बराबर 2। फिर अगला है c + 2 x + 2c + 1 इंटू वाई बराबर 2 c - 1। अब ये सवाल हमारा दिया थोड़ा सा ट्रिपिकल जरूर है, लेकिन यहाँ पे कहा है प्रतिबंध ज्ञात कर, मतलब प्रतिबंध की बात की है, सी का मान ज्ञात करना, लेकिन अपरिमित रूप से कितने हल हैं, अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे A1 A2 का मान निकालने, तो हम आपको एक बार में बता दे रहे हैं कि तुलना कैसे करते हैं, आपको सभी आप लोगों को सभी सवालों में भी तुलना करनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मानक दो चर वाले रैखिक समीकरण A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, यह आप लोगों को बार बार प्रश्न में, सभी प्रश्न में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तुलना करेंगे तो यहाँ पे A1 दिया है, x का गुणांक A1, यहाँ पे x का गुणांक A2 मतलब 2, y का गुणांक B1, y का गुणांक 3, C1 का मान कितना दिया 2। तो यहाँ पे हम तुलना करेंगे तो मेरे भाई A1 का मान कितना आया 2, B1 का मान कितना है 3, C1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना दिया है C + 2, B2 का मान कितना दिया 2C + 1, और C2 का जो मान दिया वो कितना दिया है 2C - 1, 2C - 1 ये मान दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध, तो यहाँ पे लगाएंगे अनेक हल होने का प्रतिबंध, अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या होता है हमारा, A1/A2
बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो A1 का मान कितना दिया 2 बट्टा C प्लस 2। B1 का मान कितना दिया 3 2C प्लस 1 और C1 का मान कितना दिया 2 C2 का मान 2C माइनस 1 मेरे भाई। यहाँ से देखिए हमको सिर्फ C का मान चाहिए तो हम दो समीकरण को दो चीजों को हल कर लेंगे। कितनी चीजों को हल करेंगे? सिर्फ और सिर्फ दो चीजों को। तो कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिएगा। 2/C प्लस 2 की तुलना करेंगे हम किससे? 3/2C प्लस 1 से। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 की गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे इस तरीके से। तो 2 दूनी 4C प्लस 2 एक कम 2 बराबर 3 और C की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3C प्लस 3 दूनी 6 4C प्लस का 3 है पक्षांतर के तो माइनस का 3 6 प्लस का 2 पक्षांतर के माइनस का 2 4C से 3C कम हो जाए कितना बचेगा C 1C 1 लिखा नहीं जाता 6 से 2 कम हुआ कितना बचा 4। यही आप लोगों का सटीक आंसर है। आप लोग अपनी नोटबुक यानी किताब में आंसर चेक कर लीजिएगा जरूर। सभी आंसर आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, अच्छे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? भाई आप लाइक कर दीजिए जरूर। आप लोगों को लाइक का तो नियम बनता है कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। आप लोग लाइक करते रहिए। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी का दूसरा क्वेश्चन यानी पहले का दूसरा प्रश्न। क्या कह रहा हमारा? C-1 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 5। और दूसरा समीकरण क्या हमारा है? C+1 एक्स प्लस 1 माइनस सी वाई बराबर 3C प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए जो हम हिंदी आप लोगों को लिखकर बता चुके मेरे भाई, टाइम वेस्ट होगा तो हम हिंदी नहीं बताएंगे आप लोगों को। हिंदी आप लोग लिख लेंगे। मानक द्विघात देखिए, मानक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण से तुलना करने पर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्स का मान निकालेंगे। ए वन का मान कितना दिया? C-1। B1 का मान कितना दिया? -1 क्योंकि माइनस का वाई है। C1 का मान कितना दिया? 5। A2 का मान कितना दिया? x। नहीं, A2 का मान दिया है C+1। B2 का मान कितना दिया? 1 माइनस सी। और C2 का मान कितना दिया? 3C प्लस। अब यहाँ पे हमसे पूछा है अनेक हल होने का प्रतिबंध, तो प्रतिबंध तो लगाएंगे जरूर। अनेक हल होने का प्रतिबंध। तो अनेक हल होने का प्रतिबंध हम दो ही पार्ट लिखेंगे क्योंकि तुलना करनी है। तो A1/A2 बराबर B1/B2। A1 का मान कितना दिया? C-1 बटा A2 का मान C+1। B1 का मान कितना दिया? -1। और B2 का मान कितना दिया? 1 माइनस सी। अब यहाँ पे हम हल करेंगे मेरे भाई। देखिए C-1/C+1 बराबर -1। अब हम यहाँ पे अगर तुलना कर लें, माइनस का C बाहर ले आए तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? C। और प्लस का 1 है तो क्या हो जाएगा? -1। माइनस से माइनस कैंसिल। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, C-1 बट्टा C+1 बराबर 1/C-1। अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे। देखिए C-1 की गुणा C-1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? C-1 का होल स्क्वायर बराबर C+1 की गुणा C से करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए C+1 की गुणा हम 1 से करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई C+1 A-B का होल स्क्वायर यानी A² प्लस B² माइनस 2A इंटू बी बराबर C+1। C² बराबर, ध्यान से देखिए, 1 एक कम 1, 2 और C की गुणा 2C प्लस का C पक्षांतर के माइनस का, प्लस का 1 पक्षांतर के माइनस का 1 बराबर 0। माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल। 2C और 1C मिलके कितना हुआ? 3C माइनस का 3C बराबर 0।
तो सी स्क्वायर बराबर माइनस का 3c, पक्षांतर किया तो प्लस का 3c, स्क्वायर से सी कैंसिल हो जाएगा तो सी का मान कितना बचा मेरे भाई, 3 बचा। यही आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। फटाफट से आप लोग नोट करते रहिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3, यानी इसी पहले का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, ध्यान से देखते हैं। और आप लोग कमेंट नहीं करते भाई, कमेंट भी किया करिए सब लोग। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा हमारा, तीसरा प्रश्न कह रहा हमारा सी एक्स प्लस 3y माइनस सी माइनस ए 3 बराबर 0, 12x प्लस सी वाई माइनस सी बराबर 0। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तुलना कर लेंगे। तो a1 का मान कितना निकला मेरे भाई c, b1 का मान कितना निकला 3, और c1 का मान कितना निकला माइनस का c माइनस 3। a2 का मान कितना है 12, b2 का मान कितना है c, और c2 का मान कितना आया c माइनस का। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको दो ही हल करने हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे अनेक हल होने का प्रतिबंध, अनेक हल होने का प्रतिबंध, होने का प्रतिबंध a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2। a1 का मान कितना c, a2 का मान कितना 12, b1 का मान 3 और b2 का मान कितना c। c और c मिलकर क्या हो जाएगा c स्क्वायर, 12 और 3 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, स्क्वायर हटा अंडर रूट लगाए तो c का मान 36 किसका वर्ग है मेरे भाई 6 का। यही आप लोगों का सटीक आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिए, बिल्कुल अच्छा सवाल है, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हो गया। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है इसी का, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है a के किन मानों के लिए, a के किन मानों के लिए, किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण, निम्न रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता है, नहीं रखता है। अब ध्यान से देखिए पहला सवाल क्या कह रहा, ax प्लस 3y बराबर a माइनस 2 और 12x प्लस ए वाई बराबर a। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, सवाल ने कुछ कहा है उसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। a का मान ज्ञात कीजिए, a के किन मानों के लिए, जैसे कहा था c के किन मानों के लिए, तो a के मान निकालेंगे। फिर कहा है निम्न रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखता, तो इसमें प्रतिबंध कौन सा लगेगा, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, कोई हल ना होने का प्रतिबंध। तो तुलना तो आप लोगों को बता चुके हैं हम इससे पहले वाले ही सवालों में, तो तुलना आप लोग कर लेंगे, सवाल हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सवाल ने कहा है ए के किन मानों के लिए, यानी ए का मान हमको करना है क्या, ज्ञात करना है। और a1 का मान कितना दिया मेरे भाई b1 का मान कितना दिया 3, c1 का मान कितना दिया मेरे भाई a माइनस 2, a2 का मान 12, b2 का मान a और c2 का मान कितना दिया a। लेकिन सवाल ने कहा है कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, यानी कोई भी हल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कोई हल, कोई हल
ना होने का प्रतिबंध। कोई हल ना होने का प्रतिबंध क्या होता है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे A1 का मान कितना निकला? A2 का मान 12 इज नॉट इक्वल टू B1 का मान कितना? 3 और B2 का मान कितना? B2 का मान कितना निकल कर आया हमारा? A। क्वेश्चन नंबर, हाँ, अब यहाँ पे देखिए, हमको A का मान चाहिए, तो A और A की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? A²। 12 और 3 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूल लगाएंगे, तो A का मान कितना निकला? 36 किसका वर्ग है मेरे भाई? 6 का आंसर है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों की किताब के में आप लोग मैच कर लीजिएगा, यही आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नोट हो गया ये? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को वीडियो साफ दिखती है, आप लोगों को आवाज़ भी साफ आती है, आप लोगों को सुनाई पड़ती है अच्छी या नहीं पड़ती? आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक।